हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के कदम वो उठाएंगे, क्योंकि वे साफ शब्दों में कह चुके थे कि वे किसी हालत में मरते दम तक भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे। अब उन्हीं के द्वारा गठबंधन का प्रयास किया, और यदि वो कन्वीनर बनना ही चाहते थे तो बना देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनको ऑफर भी किया गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये कदम उठाने का क्या कारण रहा? जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में सामूहिक विरोध भाजपा का करने की पहल की थी, उस पर कायम रहना चाहिए था। आखिर वो कैसा नेता जो रोज कहे कुछ और करे कुछ? दोनों तरफ से, अब अमित शाह जी ने कहा था कि किसी हालत में नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो नहीं लेंगे। इन्होंने कहा था कि मरते दम तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो अब ये तो जनता को सोचना है इस बारे में। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि मैं जहां था वहीं आ चुका हूं, वापस आप कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, वो तो कई बार कह चुके हैं। कोई तोड़ने की कोशिश नहीं हमने की। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में, 18 पार्टियां वहां मौजूद थी। बम्बई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उन्हें कोई संकेत नहीं दिया। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। और बिहार की जनता उनको और उनको नचाने वाले जो बैठे हुए हैं, जो मुहूर्त ढूंढते हैं दिल्ली में बैठकर, 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया मणिपुर से, उस दिन मिलिंद देवरा को उन्होंने भगा कर ले गया। आज जब हम बिहार में प्रवेश होने वाले हैं, कल नीतीश कुमार को उन्होंने भगवाया। तो ये सब सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देंगे। नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, और उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है? क्या ये सहयोगी दलों का सम्मान करना नहीं जानते हैं? क्या ये उनसे ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं? क्या ये राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को ठीक ब्रीफ नहीं कर पाते हैं? भाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हमें दिखा दिया, ममता जी ने बंगाल में दिखा दिया, अखिलेश जी ने भिक्षा स्वरूप, जैसे भीख में देते हैं ना 11 सीट देने की बात, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पे लड़ेगी और समाजवादी 70 पे लड़ेगी। अब बिहार नीतीश कुमार जी ने पलटा ही मार दिया, पूरा तख्ता पलट कर दिया, पूरब से पश्चिम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, या उसको जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी नेता काम कर रहे थे, मैं आदरणीय खड़गे जी से और राहुल जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति, जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था, वो हमें छोड़ के चला गया। पर अब सवाल कहाँ रहा है, यानी कि आपका अलायंस टूट गया, खत्म हो चुका है इंडिया अलायंस? देखिए, ये सब का जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है। और इसमें मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इसके कहीं ना कहीं
इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूं, एक तो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना और राहुल गांधी जी की यात्रा को पंचकों में शुरू करना। हिंदू शास्त्रों में जब पंचक लग जाते हैं, जब 14 तारीख को उन्होंने यात्रा शुरू की तो पंचक लग चुके थे, उसमें इतनी बड़ी लंबी यात्रा का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई दैवीय प्रकोप है और होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा धूसा। आप ये कह रहे हैं कि या अशोक गहलोत हों, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, उनके वजह से जो है आज नीतीश कुमार चले गए, और भी जो राजनीतिक दल इंडिया अलायंस में वो भी छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए, ममता जी समझ लो गई, केजरीवाल जी बहुत समझदार और बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़े तरीके से भगवंत मान जी से कहलवा दिया कि हम पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे। अखिलेश जी ने 11, तो बचा कहां इंडिया अलायंस? और मुझे लगता है कि अभी और भी कई बड़े विकेट हैं जो गिरेंगे। मैं तो किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। दूरदर्शिता जिन नेताओं में नहीं है उन्हें शायद नहीं दिख रहा है, ये मुझे तो दिख रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी पे नजर रखो, या तो उन्हें हम साथ ना लाते या उनका हम पूरा सम्मान करते। तो जैसा बयान और जैसी घटना मुझे देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है, ये उनके निकम्मेपन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत बारीक से देखते हैं, क्या बात बन पाएगी 11 सीटों पे? कांग्रेस कोई भिखारी थोड़ी है, याचक है क्या कांग्रेस पार्टी जो अखिलेश यादव जी के सामने कटोरा लेके 11 सीट पे चुनाव लड़ेगी? है ये तो ठीक है, समय समय का फेर है। अगर इंडिया अलायंस को के कोऑर्डिनेशन के रूप में प्रियंका जी को लगाया होता, प्रियंका गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो मैं समझता हूं ये नीतीश कुमार छोड़ के ना जाते। ऐसी स्थिति इतने कम दिनों में कहीं देखने के लिए मिली नहीं थी। मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले नीतीश जी ने इनिशिएटिव लेकर देश के नॉन लीडरशिप जिसमें संगठन है, पार्टियां है, इन सभी पार्टियों के नेता लोगों को अपना निमंत्रित किया और लीडरशिप ये उनको कंट्रोल करने के लिए वायबल अल्टरनेटिव मिलकर कैसे कर सकते हैं, इस पर एक बहुत प्रभावी स्पीच दे दिया और इसकी आवश्यकता भी उन्होंने बताई और उसी लाइन पर वो काम करते थे। ये काम पिछले 15 दिन तक था और सडनली ये 8-10 दिन में क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। वो विचारधारा उन्होंने छोड़ दी, जो कार्यक्रम देश में लेने की आवश्यकता थी वो देश के सामने बोलते थे, वो बात उन्होंने छोड़ दी और आज भाजपा के साथ बैठकर उन्होंने सरकार बनाई। आज तक इलेक्शन होने के बाद एक टर्म में, टेनियर में किसी नेता ने 2 बार अलग अलग पार्टी का नेतृत्व या इसमें सहयोग देने का काम आज तक कभी हुआ नहीं था। नीतीश जी ने वो रिकॉर्ड किया, वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को छोड़ दिया, राजनीतिक पार्टी के लोगों के साथ रहे, हुकूमत में बाद में वो छोड़ दिया, बीजेपी के साथ आप फिर जाते। मुझे लगता है ऐसी स्थिति आज तक कभी हुई नहीं। वो स्थिति उन्होंने कर एक रिकॉर्ड किया। इससे पहले हरियाणा का नाम जो देश के सामने था और वहाँ आया राम गया राम नाम की फेज
देश में पॉपुलर हुई थी। अगर हरियाणा का आयाराम युद्ध स्थिति है, इससे भी ज़्यादा आज नीति से लेकर के देश के सामने कुछ रास्ते दिखाए। आज इस बारे में कुछ बोलना ज़्यादा नहीं, आवश्यक नहीं। जब लोग वोट देने के लिए वंदन केंद्र में जाएंगे, तब समझकर सोचकर इसको कड़ा जवाब देंगे, ऐसा विश्वास मुझे। Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store.